गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो विषय है PMMS, यानी ये एक प्रकार से मिलता जुलता सिम्टम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम जिसको हम लोग कह सकते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम PMS। बट इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग रूप से, या इसको हम लोग अलग रूप से समझ सकते हैं, PMMD। सो PMMD यानी ये एक रूप से अगर देखा जाए तो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल से मिलता है, बट इसको एक अलग नाम के रूप से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD यानी PMS ऐसा कहा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और PMS में। तो क्या डिफरेंस है, इसको कैसे विचार करें और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। PMS या मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें मेरा आज का जो ये रहेगा उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा ये बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की पहले के एज में जो भी लड़कियों में बदलाव आते हैं उसको कैसे डील करें। यानी लाइक 8, 9, 10 ईयर्स, जैसे अभी तो प्यूबर्टी का एज काफी नीचे आया है, यानी 11 ईयर्स में आ जाता है, लेकिन 2 साल पहले ही ये PMDD लाइक इस प्रकार का ये डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें बहुत ही मतलब भयानक से भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक डिप्रेशन होता है सीवियर, और लड़कियों के शरीर में जो भी फीमेल्स में जो भी सारा बदलाव होता है उसको एक ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग अवस्था या एज का अगर डिवाइडेशन करेंगे तो ये एक एज है, इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम कफ दोषाधिक्य टू पित्त दोषावस्था। तो ये आयुर्वेद में तो पित्त वृद्धि ही मानी है, पित्त वृद्धि, पित्त का संचय। सो वी कैन डील इट विथ एज अ पित्त दोष संचय, और हम लोग इसमें पित्त शमन की चिकित्सा कर सकते हैं इस PMDD में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसके सिम्टम्स एक्चुअली क्या है। एक्चुअली इसमें आपको एक प्रकार से लाइफस्टाइल मेंटेनेंस ही है ये प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण होता है। 2 to 5% महिलाओं में या लड़कियों में ये हो सकता है। प्री मेनोपॉजल वुमन में भी ये कभी कभी होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो सिम्टम है, यानी प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है या मेंसेस जाने के पहले भी ये हो सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार की भावनात्मक बदलाव होते हैं, लाइक फूड क्रेविंग्स है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, फटीग है, एंड ये तुम्हें भी सीवियर, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा जो सत्व रजतम का अगर विचार करेंगे तो इट इज लाइक रज और तमगुण अवस्था भी हम लोग कह सकते हैं, जिसके साथ मेंटेनेंस जो है हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें वो करना पड़ेगा, एंड उस टाइप से ही इसमें विचार करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते कि इसमें कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके अगर चेंजेस देखेंगे तो 2 टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 28 डेज का साइकिल है, ओव्यूलेशन जो है इसमें एग रिलीज होता है, मोस्टली 14th डे पर होता है। और एक प्रकार से जो अगर कुछ महिलाओं में, यानी कुछ महिलाओं में ये PMS के रूप में भी देख सकते हैं, कुछ लड़कियों में स्टार्टिंग फेज में भी ये होता है, जैसे 2 साल पहले होता है, कुछ कुछ में तो ये PMS के सिम्टम्स होते हैं हर महीने में भी हो सकते हैं, अलग अलग रूप से सभी में इसका ये होता है। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, सोर एंड टेंडर ब्रेस्ट्स, हेडेक भी हो सकता है, ओवर ईटिंग। कुछ लड़कियों में ये देखा जाता है कि बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही, बाकी कुछ हमेशा 2-3 घंटे बाद एक्ने, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है, वेट गेन होता है, ये भी एक मुख्य सिम्टम देखा जाता है कि लड़कियों में वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक, और कभी कभी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है लाइट और साउंड के साथ, थकान आती है, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं जिसमें इरिटेबिलिटी है, ओवर सेंसिटिविटी, ओवर रिएक्शन, स्लीप पैटर्न में चेंजेस होते हैं। कभी कभी मैंने बहुत सारी लड़कियों को कि वो बहुत ज्यादा सोती है, टू मच स्लीपिंग और इंसोमिया, दोनों प्रकार के लक्षण इसमें देख सकते हैं। एंजाइटी भी रहती है, एंजाइटी में जैसे एक प्रकार से एग्जाम को लेकर हो सकता है, और किसी भी रूप से ये हो सकता है इस टाइप से। एंड देन एंगर भी होता है, क्राइंग होता है, सैडनेस, टेंशन, एग्जैगरेटेड मूड स्विंग्स है, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। सिम्टम डिपेंड करता है, सीवियरिटी इसकी डिपेंड करती है, अलग अलग आपके पैटर्न पर भी कर सकती है,
और लाइक उसके स्वभाव यानी प्रकृति के ऊपर भी कर सकती है। इसमें थॉट्स ऑफ सुसाइड भी होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फिर कभी कभी मतलब रोते रोते बोलना एंड कभी डेली एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट चला जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि दिन भर सोने का मन करता है, कभी कभी लड़कियां ठीक से नहाना नहीं, ठीक से कुछ जो भी उनका ये रहता है डेली रूटीन रहता है, स्कूलिंग रहती है और ट्यूशंस रहता है, तो वो उसमें भी उनको काफी मतलब इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट कि ट्यूशन ही नहीं जाना है मुझे, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इस टाइप का उनका एक थोड़ा सा नेचर बन जाता है। ट्रबल थिंकिंग और फोकस अटेंशन, ये बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मतलब माँ बाप ऐसे परेशान हो जाते कि पहले अच्छा पढ़ लेती थी, अभी तो उसका ध्यान ही नहीं है, इस प्रकार से यानी लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज भी, और फोकस करने में उनको समस्या आती। ये चंचलता के कारण है, रजे के कारण है। एंड बिंग ईटिंग, फिर पेनफुल क्रैम्पिंग है, फ्लोटिंग है, ये सारे बदलाव इसमें आते हैं। भी इसका कारण क्या है, जैसे मैंने बताया पित्त संचय की अवस्था है, बट ज्यादातर हम लोग इसको अगर हार्मोन्स के साथ ये करेंगे तो हार्मोन्स के लेवल्स में फ्लक्चुएशन के साथ ये होता है। और ये तो हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हर मतलब समय बदलता रहता है, प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में वगैरह वगैरह। डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है इस कंडीशन में। एंड ब्रेन में केमिकल चेंजेस भी काफी होते हैं, जिसमें सेरोटोनिन है जो एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे मूड स्टेटस को लेकर। एंड सेरोटीन लेवल के बदलाव वो भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन लीड्स टू फटीग, स्लीप इश्यूज है, फूड क्रेविंग्स इसमें ये हो सकते हैं। नाउ जो हाई रिस्क फीमेल्स है फॉर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या ये पीएमडीडी को लेकर, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है एंड डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इमोशनल ट्रॉमा और फिजिकल ट्रॉमा जिन लड़कियों के साथ होता है उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। और कुछ हद तक जो मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन बहुत ज्यादा अगर हो तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर ऑफ ये भी हो सकता है। तो इसको आप पूरी तरीके से इस प्रकार से एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें और क्या कंडीशन हो सकती है, ये भले ही हमें पीएमएस के रूप में या पीएमडीडी के रूप में मिलता होगा, बट इट मे बी अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इट मे बी डिस्मेनोरिया, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सीजोफ्रेनिया भी हो सकता है। ये कैसे होता है, इसमें कई सारे जो बदलाव देखे गए उसमें जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन ही है एंड सेक्स हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बिगिनिंग में उनका लेवल चेंज होता है। लेवल चेंज प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का भी है जो मंथली साइकिल में भी देखा जाता है। ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज द हार्मोन्स फ्रॉम द ओवरी थिकन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इम्प्लांटेशन के लिए ये रेडी बनाया जाता है। इस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है वो मतलब एस्ट्रोजन ये डिक्रीज होने लगता है, तो एस्ट्रोजन शिफ्ट टू प्रोजेस्टेरोन में कॉज सम टाइप ऑफ सिम्टम्स। ओवुलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन द हार्मोन बिगिन टू फॉल ड्रामेटिकली एंड जिसके साथ भी ये एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स होते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से आई मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये काफी नॉर्मल भी कंडीशन है। हार्मोनल साइक्लिंग जो है वो सेरोटोनिन के लेवल पर इफेक्ट करेगा जो कि मूड और पेन को रेगुलेट करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल कम ज्यादा हो तो मूड चेंजेस या पेन होता है। जिन महिलाओं में पीएमएस नहीं है और बहुत ज्यादा मतलब उनमें ये नहीं है, तो उस उन महिलाओं में जो अगर हम लोग देखेंगे उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो उनमें सेरोटोनिन का जो लेवल होता है लोअर होता है। और जिनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनमें थोड़ा सा इसका प्रमाण एट द एवरेज और अच्छा होता है। पीरियड स्टार्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है ये फिर से स्टार्ट होते हैं राइजिंग में एंड फिर पीएमएस सिम्टम कम होने लग जाते हैं। तो अभी हम जैसे ये ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल ये अगर हम इस अप्रोच के साथ देखेंगे तो ये पित्त संचय की अवस्था है एंड इस पित्त संचय की अवस्था में हमें पित्त का शमन ही करना है और पित्त का शमन करते करते वाली चिकित्सा जो भी इसमें हम लोग करेंगे। पित्त ये तेज गुण प्रधान है और इसीलिए जो सुसाइड का जो थॉट है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स है और क्रेविंग्स है, बहुत ज्यादा भूख लगना है, ये सारे पित्त के अकुमुलेशन के साथ है। और ये काफी प्रभावित होता है उस लड़की की खान पान की आदत के साथ। आप खान पान में पित्त बढ़ाने वाले ऑयली, सोर और चटनियां, गार्लिक है,
और ऐसे कुछ जो फ्लेवर्स होते हैं जो कि पित्त को बढ़ा देते हैं, पित्त प्रकोपक आहार एक मान सकते हैं इसको। अगर ये हम लोग सेवन करते, लड़कियां सेवन करती है, तो इस से भी ये हो सकता है। पित्त ये एक बहुत ज्यादा, मतलब उस समय महिला के शरीर में कौन सा दोष ज्यादा प्रभावित होगा, तो ये पित्त दोष होगा। पित्त का कॉन्सेंट्रेशन टाइम ऑफ ओव्यूलेशन पे बढ़ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले ही। और इसीलिए हम लोग जब भी अमेनोरिया के केसेस आते हैं तो वी सजेस्ट देम टू टेक अग्नि गुण द्रव्य, अग्नि गुण प्रधान द्रव्य का हम लोग सजेशन देते कि आप इसका सेवन करें। सो हाई पित्त में जैसे मैंने बताया कि देखिए अभी इसको तो कैसे समझना है, एक्ने एंड देन इरिटेबिलिटी और प्यास लगना, ब्रेस्ट सोर हो जाते, टेंडरनेस आता है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस है, कभी कभी स्वेटिंग ज्यादा होती है और शरीर से बास भी आती है, दुर्गंध आती है जो पित्त के कारण है। पित्त बढ़ता जाता है जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। और फिर हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ कुछ महिलाओं में जो एक्ने वगैरह दिखते तो बोलते कि भाई ये तो लाइक इट्स पित्त बढ़ गया है, उष्णता के कारण आ रहे। सो व्हाट इज मीन, पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड आता नहीं है तो फोड़े आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, इसका मतलब पित्त का उष्ण गुण जो कि आर्तों के साथ शरीर से चला जाता है वो नहीं जा रहा है। इसके कारण पित्त कहीं ना कहीं से प्रकोपित होकर त्वचा के ऊपर आ रहा है, यानी फिर कुछ इसमें महिलाओं में पिंपल्स आएंगे, कुछ में और लक्षण मिल जाएंगे, कुछ में इन्फ्लामेशन, सूजन और जो भी नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक जो भी हो सकते हैं। सो इस प्रकार से ये एक पीएमडीडी का कॉज है, इसमें पित्त संचय कह सकते हो। अभी आगे बढ़ते कि इसमें कैसे विचार करें, कि कैसे हम लोग प्लान करें। किसी के घर में लड़की है या लड़कियां को लेकर हम लोग चिंतित होते कि अभी इसका मेंसेस आ जाएगा, तो उसके पहले ही ये अगर स्टार्ट होते तो आप जरूर उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइएगा, जो एक प्रकार से पित्त का भी शमन करने, मतलब मेरा ये कहना है कि पित्त के कारण ठीक है मेंसेस आते हैं, हमें मेंसेस को नहीं रोकना है, बट हमें पित्त को संचित नहीं होने देना है और पित्त का प्रकोप ज्यादा नहीं करवाना है, पित्त ज्यादा बढ़ाना नहीं तो क्या हो जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और उसमें फिर पीएमएस डेवलप, एक बार पीएमएस डेवलप होने का अगर शरीर की ये बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है, तो फिर नेक्स्ट हर एक साइकिल में ये हो सकता है। अभी पंचकर्म तो नहीं कर सकते, डीप क्लींजिंग और बाकी तो नहीं कर सकते, तो इसमें तो हमें डेली रूटीन में ही बदलाव करना होगा। जो भी जिस प्रकार से भी हम लोग पित्त का शमन कर सकते हैं उस प्रकार से हमें करना होगा। इसमें जो भी सारे मूड के ऑप्शन है, मूड के लिए जो भी हमें करना है वो डाइट के माध्यम से करेंगे, यानी दूध में ब्राह्मी है, शतावरी है, जटामासी है, अश्वगंधा है, ऐसा आप उसको दूध में डालकर दे सकते हैं। ब्राह्मी, मुस्ता, अनंतमूल, अनंतमूल 2 पार्ट एंड ब्राह्मी 1 पार्ट और मुस्ता 1 पार्ट, ऐसे करके आप दे सकते हो। खाना खाने के बाद इस प्रकार से दीजिएगा, आधा चम्मच ही देना है आपको ये सारा, मतलब मिलाकर टोटल गर्म पानी में। एंड एक टाइप से इसको आप स्टार्ट कर सकती है, तो इसका बहुत अच्छा ये मिलेगा। मुस्ता जैसे रस धातु का पाचन करेगा, ब्राह्मी ये मस्तिष्क के ऊपर काम करेगा, अनंत फूल रक्त धातु के ऊपर काम करेगा एंड फिर एक अच्छे से उसमें ये बदलाव भी देखेगा। या जिन महिलाओं में पीएमएस की समस्या है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। पीएमडीडी यानी अकुमुलेशन ऑफ पित्त दोषा, सो हम इसको इस प्रकार से पीएमएस की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। आयुर्वेद का जो भी प्रोटोकॉल रहेगा हमारा, इसमें अच्छे से इसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी और क्या क्या करेंगे, अगर लड़की को पीरियड आने के चेंजेस आपको दिख रहे, शरीर में बदलाव दिख रहे हैं, तो क्या करना है, तो इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ थोड़ा सा मेडिकेशन और प्राणायाम को फॉलो करने को बोलिएगा। 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम आधा से आधा घंटा या 40 मिनट का तो उसका ये होना चाहिए, जिसमें आप वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, जो भी है। इसमें एक और मैं बताऊंगी, आप इसको लड़की को भी दे सकते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन के पहले, स्टार्ट होने के पहले भी आप दे सकते हो, जिसमें कोरिएंडर, धनिया, धनिया का पानी दीजिएगा, जो एक प्रकार से गट को, एब्डोमेन को सूद कर देता है एंड हार्मोन्स को प्रॉपर इसमें परसेंटेज में, प्रॉपर मात्रा में रिलीज करने के लिए भी ये मदद करता है। नस्य, इसमें नस्य नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बेटर है, जो कि कूलिंग भी करेगा, रेस्ट भी देगा और एक एनर्जेटिक भी लगेगा, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे। और नासा ही शिरसोद्वारम, तो ये सभी दोषों को कंट्रोल करेगा, प्राण को, प्राण वायु को, साधक पित्त को कंट्रोल करेगा, कफ दोष को कंट्रोल करेगा। और इसके साथ फिर जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी सारे मस्तिष्क का तर्पण हो जाएगा, तो नर्वस सिस्टम के
जो सिम्टम्स है वो सबसाइड होने में काफी अच्छे से मदद मिलेगी। रेस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। फ्राइड, डीप फ्राइड, श्योर फ्रूट्स फूड को हमें अवॉइड करना पड़ेगा उसमें। तो वो तो नेचुरली हम सभी जानते हैं कि उसको तो अवॉइड ही करना बेटर रहता है। तो आप लड़की को लिफ्ट करिएगा, इमोशनल उसको सपोर्ट करिएगा, और फिर जाके उसमें जो भी ये है उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करके उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस, खान पान में बदलाव करिएगा, उसको एक्टिव बनाइएगा। इसमें हम जैसे अगर देखेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में, वैसे तो दोषों का तो पित्त तो ठीक है, बट फिर भी इसमें वात का भी एक इम्बैलेंस होता है, क्योंकि वायु ही, अपान वायु ही का ही ये कार्य क्षेत्र है गर्भाशय और आप्तव स्त्रोत या रिप्रोडक्टिव। और वात दोष ही नाड़ी संस्थान को भी प्रभावित करता है, और इसीलिए फिर नर्वस टेंशन, मूड स्विंग, एंग्जाइटी वगैरह ये सारे इरिटेशन ये सारे उसमें होते हैं। एंड कफ के कारण लिथार्जी वगैरह, मतलब तीनों दोषों का वैसे प्रभाव देख ही सकते हैं। तो आपको वात का शमन भी करना है। अपान वायु के शमन के लिए आप त्रिफला चूर्ण दे सकते हो। साधक पित्त के लिए आप, जैसे मैंने प्राणायाम और इसकी बात की, वो कर सकते हो। अपान, समान और पाचक पित्त, इनका बैलेंस कैसे करना है, तो त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, मुस्ता चूर्ण, ये बहुत अच्छे से इसको बैलेंस करते हैं। और ये अगर मतलब अच्छे से पचन होगा, जो फूड क्रेविंग्स है और ब्लोटिंग की समस्या है, अपसेट स्टमक, अदमान, अटोप वगैरह है, वो सारा भी इसके साथ कम हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि सिंपली आयुर्वेद के विचार से हम अच्छे से इस सिम्टम्स में, पीएमएस के सिम्टम्स में बहुत अच्छे से हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर टिपिकली हर लड़की को, पहले मेरा ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि पहले 2 साल तक तो ये समस्या हो सकती है कुछ कुछ महिलाओं में, फिर धीरे धीरे एक रेगुलराइजेशन हो जाता है। कुछ महिलाएं मेंस्ट्रुअल पेन या पीएमएस के सिम्टम से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इसमें अगर लड़की शादी हो जाती है और महिला है यानी शादी के बाद, तो इसमें तो मात्रा बस्ती का काफी बेहद अच्छा रोल है। आप इसमें जो भी सिम्टम्स रहेंगे इसके लिए आप मात्रा बस्ती दीजिएगा, क्षीरबरा तेल की दीजिएगा, पित्त का भी शमन होगा और वात का भी इसमें अच्छे से ये हो सकता है, वात के शमन का भी अच्छा इसका रोल रहता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मात्रा बस्ती इसमें बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8-10 दिन पहले ही हम लोग इसमें मेंस्ट्रुअल ये करेंगे। इसमें आप थोड़ा अभिपत्तिकर चूर्ण से विरेचन कर सकते हैं। क्लासिकल, अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट है तो उसमें क्लासिकल विरेचन दीजिएगा। एक और हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें दे सकते हैं, जैसे द्राक्षादि कषाय है, 60 ml द्राक्षादि कषाय, एंड उसके साथ में आप कल्याणक कषाय दीजिएगा 60 ml। मॉर्निंग में द्राक्षादि दीजिएगा और इवनिंग में कल्याणक कषाय दीजिएगा। क्षीरबला तेल का मात्रा बस्ती, और या फिर क्षीरबला 101 की कैप्सूल भी आप दे सकते हो, जो वात, पित्त और मतलब दोषों के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा। इसके साथ रासना चूर्ण ऐड करेंगे तो पेन के लिए बहुत अच्छे से इसमें ये मिल जाता है आपको। खान पान में ज्यादा से ज्यादा दूध, शाली इसका प्रयोग करवाइएगा। लड़की है तो उसमें पश्चिमोत्तानासन, शवासन, बद्ध कोणासन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये सब कुछ भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। योगा प्राणायाम यानी 9-10 साल की लड़की से ही अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पीएमएस के सिम्टम्स नहीं डेवलप होंगे। आज का मेरा फोकस है कि पीएमएस के सिम्टम्स डेवलप ही नहीं होने देना है, और इसीलिए आप 9-10 साल से ही इसको ऐसा इस टाइप से यूज कर सकते हैं। इस टाइप से उसको एक लाइफस्टाइल बना देते हैं, आम नहीं बनने देना है। और वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को आप एक प्रॉपर इसमें लेवल पर रखेंगे तो साइकिल में समस्या नहीं होगी। अगर पित्त बढ़ जाता है तो फिर ये होता है, तो पित्त शमन वाली चिकित्सा दीजिए। आमतौर पर क्या होता है कि टीन एज में पित्त प्रकोपक जो अम्ल कटु आहार है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो ये कम करवाना है। पित्त का प्रकोप करने वाले जो भी सारे फास्ट फूड्स है या जो भी जिस प्रकार से भी ये खान पान चल रहा है आजकल की इसमें, तो उस सभी को हमें कम करवाना है। एंड सो वी कैन डील विद दिस पीएमएस सिम्टम्स। इसके साथ साथ आपको जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला चूर्ण दे सकते हो, या अभिपत्ति का चूर्ण दे सकते हो, या फिर एरंड का तेल दे सकते हो, रासना महारासनादि कषाय दे सकते हो, दशमूल का ये त्रिकटु चूर्ण का भी काफी अच्छा इसमें अच्छा रिजल्ट रहता है। फिर मेंस्ट्रुअल इसके लिए मतलब जो आउटबर्स्ट है, मूड स्विंग्स है, इसके लिए ब्राह्मी बटी या सुवर्ण सारस्वतारिष्ट है,
जटामांसी, अश्वगंधा है, इन सभी का भी प्रयोग बहुत अच्छा है। ब्राह्मी तो देंगे तो मूड एलिवेशन के लिए ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है, अश्वगंधा का है, शतावरी का भी इसमें बहुत अच्छे से रोल बन जाता है, तो वो आप इसमें जरूर एडवाइस कर सकते हो। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मेरे विचार से इसमें ज्यादा अच्छी रिजल्ट देती है, एंड फिर आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हो। रक्त मांस स्त्रोतस रसपाचक दे सकते हो। जो भी आपको लक्षण ज्यादा से ज्यादा पीएमएस के रूप में मिलता है ना, उस टाइप से आप इसमें ये कर सकते हो। सेरोटोनिन जो है वो ल्यूटियल फेज में उसका बहुत ज्यादा ये होता है, एंडोर्फिन्स भी सिक्रेट होते हैं। एंडोर्फिन्स कम हो जाने के साथ ये ज्यादा पीएमएस के सिम्टम्स दिखते हैं। यस मैम, नमस्ते सभी को। बोलिए माधुरी जी, नमस्कार, कैसी है? डॉक्टर मंदाकिनी, आपका भी कुछ अनुभव, आपके विचार भी बताइए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम बोलिए। ऐसा हमारे यहाँ मतलब चूंकि यूपी में ऐसा इतनी जागरूकता तो नहीं है कि पहले से ही बच्चे आ जाएं या माए लेकर के आ जाएं, तो हमारे यहाँ तो मतलब जब पीरियड्स हो जाते हैं तो माए पहले 3-4 बार देख लेती हैं, फिर नहीं सॉल्व होता है मैटर तो वो घरेलू उपचार करती हैं, लेकिन जब उनके बस से बाहर हो जाता है तब वो आती हैं, वो भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान में। कि अभी जैसे 2-3 दिन पहले मेरे पास मरीज आई थी, तो अभी लड़की थी, अभी 16 ईयर की लड़की थी, तो उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा था और उसे अक्सर ऐसा होता था जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत उल्टी होती है, वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। तो ऐसे करके मैम पेशेंट आते हैं, तो इस समय तो फिर हम लोग अब जैसे कि मेरा तो मैम इतना आयुर्वेदिक का फोकस नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ एलोपैथी है और साथ में मैं आयुर्वेदिक भी चलाती हूँ, क्योंकि मेरा मूल आधार आयुर्वेदिक है। तो मैं उस समय तो भाई जैसे उल्टी वगैरह है तो तुरंत उन लोगों की शमन चिकन चलाते हैं, लेकिन बाद में फिर मैं अपने अशोकारिष्ट है, दशमूलारिष्ट है और इस तरह से फिर शंखवटी है, फिर हिंगवष्टक चूर्ण है, तो मैम ऐसे करके ऐड कर देते हैं। लेकिन मैम यही मैं सोच रही थी कि हम इसमें कैसे विचार करें कि जो ये कंडीशन बाद में ना रहे लड़कियों को। यस 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 मैम, इसीलिए तो मेरा फोकस वही है कि आप इस प्रकार से ना पूरी इसमें आपको ना एक जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करवाने पड़े। अभी देखिए आप हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अभी पीएमएस में जो जो सिम्टम्स है उसको लेकर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, यानी आप सभी के भी ध्यान में आ जाएगा कि कैसे इसमें विचार कर सकते हैं। अभी एक एक सिम्टम को लेते हैं, पीएमडीडी या फिर जो भी आप इसको समझे, इसमें कैसे कैसे विचार करते हैं। चलिए अभी मूड स्विंग की बात करते हैं, तो मूड स्विंग के लिए क्या कर सकते हैं मैम, बताइए। मूड स्विंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं? यस माधुरी, बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, वही वही हम लोग डिस्कस ही करेंगे, बोलिए ना। यस, मैम एक्चुअली मूड स्विंगिंग के लिए हम लोग जैसे कि अब ऐसे पेशेंट आती है तो फिर बाद में ये बोलते हैं कि भाई 5th एमसी पर आना, और जैसे आप आओगे उसके बाद फिर मैं उसको प्राणायाम वगैरह के लिए बताती हूँ, तो उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है, फिर अकॉर्डिंग टू कि इसको उल्टी है या ज्यादा दाह जलन होता है तो फिर उस तरह से मैं कॉम्बिनेशन दे देती हूँ शीतली का और कपालभाति का। तो ऐसे करके वो करते हैं। फिर उसके बाद उसको योगा वगैरह के लिए कि जो हमारा गैसेस वगैरह का है तो से रिलेटेड है मैम, तो उसमें फिर हम अपना ये पवन मुक्त आसन है, फिर वज्रासन है, तो ये आसनास वगैरह का बताते हैं। फिर उनको हम लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन के लिए बताते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपका मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, टाइम पास में आ रहा है, तो आप मिर्च मसालेदार खाना छोड़ दें, थोड़ा पानी की मात्रा अधिक रख लें, क्योंकि शुरुआत में क्या स्कैंटी पीरियड होते हैं तो बड़ी ज्यादा ही चिड़चिड़ी सी बसती है, और हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखें। फेस पे पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा क्योंकि अजीब सी गंद भी आने लगती है कुछ लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन आने से पहले। यस यस, वही मैं बोल रही थी। यस, तो वही ब्राह्मणी बटी हुआ, फिर सारस्वतारिष्ट, तो ये सब में ऐसे उनको हम लोग बताते हैं। फिर उसके बाद हमारा तो दशमूलारिष्ट और कुमारी आसन और ये तो मतलब पैटर्न भी है, तो देना ही देना है हर हाल में। फिर अकॉर्डिंग टू फिर मैम उसके जो अगर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैम कुछ लड़कियों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ में डायरिया चालू हो जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो शुरू में हम लोग हिंगवष्टक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जिनको डायरिया का प्रॉब्लम होता है उनको हम लोग आयुपत्ती का चूर्ण दे देते हैं। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दर्द वगैरह ज्यादा होता है तो पानी की बोतल है
उसको लगा देते हैं सिकाई करने के लिए। तो मूड स्विंगिंग का मैम हमारे पास ब्राह्मी बटी अगर वो नहीं काम करती तो हम मेरे अपने लेवल पे तो मुझे लगता है कि हायर ब्राह्मी बटी के बाद मेरा हायर मानस मित्र बटी है, वो भी काम नहीं किया। तो वो मुक्तावटी और फिर ये अरिष्ट है जो हमारा, तो ये है यस मैम, यस, ऐसे करती हूँ मैं। यस। अभी देखिए इसमें मैं बताती हूँ, ये तो आपने अच्छा बताया, बट थोड़ा सा जो मतलब डिप्रेशन या मूड, मतलब सारे नर्वस सिस्टम के जो भी है उसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल तो बनवा सकते हैं ना, लाइक प्राणायाम, योगा का प्रैक्टिस, या आप आजकल मोबाइल का और इसका जो है उसको तो कम करवा सकते हैं, उसको एक्टिव रखिए, साइकिलिंग है, बाकी सारे तरीके भी हमारे पास है ना। उसके पहले ये तो कर सकते हैं मूड्स के लिए या नर्वस सिस्टम के लिए। और ये जो आपने बताया ये बात भी सच है कि, बट मेरा अनुभव आजकल ऐसा नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो काफी ये कल्चर हो रहा है कि अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पहले ही 2 साल से लेकर चेंजेस थोड़े हो जाते हैं, स्टार्टिंग तो माए आ जाती है कि क्या देगी ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, ये भी चल रहा है, ये भी कल्चर है, ऐसा नहीं, ये नहीं है, मतलब ठीक है, वो भी बात है कि कुछ परिवार में ऐसे भी होता है कि चलो वो तो एक नॉर्मल चीज है, आने दो पहले फिर देखा जाएगा करके। बट कुछ लोगों में मैंने देखा है कि वो अवेयर होते हैं, जैसे वो बदलाव देखते हैं ना कि लड़की का वजन बढ़ रहा है या वो मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे, तो वो आ जाती है कि कैसे करेगा। तो आई थिंक फिर कैफीन है और चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स है, साल्ट है, इन सभी का भी बहुत ही परिणाम होता है, जो खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, तो ये तो कम कर सकते हैं हम लोग, है ना। और बाकी लेट नाइट है, बाकी सारी भी बातें बहुत सारी होती है, आप छाछ पीने को लगवाइए, मतलब आदतें तो थोड़ी सी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे छाछ के साथ आपने अजवाइन डाल दिया, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, तो ये तो आगे के लिए उसके अच्छा ही रहेगा ना। वो तो हर माँ तो बताती रहती है कि आप ये खाना खाओ, वो खाओ तो अच्छा रहेगा, बट फिर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते नहीं हम लोग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, ये मेरा आज का ये है, ताकि आगे ना प्रॉब्लम हो जाए। और एंडोर्फिन्स जो है, हैप्पी हार्मोन्स कहे, वो डेवलप होने में मदद करनी चाहिए ना हमें। तो जो भी सोशल परिवार का जो भी रहेगा उसमें भी बहुत ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो वही कारण होता है, बहुत ज्यादा कारण होता है। वात का, अगर आपको लगता है कि लड़की में वात का प्रभाव है, सोना ठीक से नहीं है, चंचलता है वगैरह, तो आप दशमूल का काढ़ा बनाकर या चाय में दशमूल पाउडर डालकर दे सकते हो दिन में 2 बार। एलोवेरा जेल दे सकते हो। पित्त टाइप का है तो दाढ़ी दाढ़ी मावले हो, और बाकी गुलकंद है, प्रवाह, ऐसे कुछ खान पान में या जैसे रेगुलराइज भी कर सकते हो ना, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, ये खान पान में डालने में क्या प्रॉब्लम है। कफ टाइप का अगर उसका पैटर्न है तो हम थोड़े मसाले लाइक पिपली या जिंजर है, उसको कहीं ना कहीं किस रूप से उसको सेवन करने को लगाएंगे, शुंठी का प्रमाण बढ़ाएंगे, तो कि आम ही नहीं बनेगा ना, आम के कारण ही तो आगे की सारी समस्या होती है। आप घी का रिकमेंडेशन कर सकते हो, डेली नेजल कैविटीज में घी डाल सकते हो, यानी नस्य कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। जो भी मतलब ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी, अभी आप डॉक्टर हो या हम लोग डॉक्टर है, तो हम लोग अपने बच्चों में प्रकृति का थोड़ा सा तो अनुभव करके दोष डोमिनेंस देखते तो हम लोग कर सकते हैं ना ये चीजें। मे आई राइट? बताइए। यस मैम, यस। माधुरी बताइए मैम, आपका क्या विचार? नमस्ते मैम। नहीं मैम, नमस्ते। बताया पहले लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, जंक फूड और ये तो समझा, फिर बाद में तो विरेच जंक थोड़ा मात्रा बस्ती का फोकस, नस्य देने का, mood swing, ये सब चालू कर सकते हैं मैम। शीत Yes, गलत नस्य नस्ते कर सकते, उनकी भी हाइड्रेशन है, यानी रस धातु की विकृति ना दे। आप हम लोग देखिए, अभी डाइजेशन को लेकर हम लोग कभी सोचते हैं क्या इतना ज्यादा कि कैसे उसका डाइजेशन कैसा है करके, कभी ज्यादा किसी ने सोचा है? नहीं मैम, पर होगा ही ना, क्योंकि वो लोग ऐसे खान पान का बहुत ये है ना आजकल, बहुत खाने का बाहर मसाले वाला चटपटा, तो डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो अपान वायु विकृति रहती है मैम, तो ये उधर रिलेटेड रहेगा, वायु का ही है ना, पीएम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। यस मैम, बराबर। तो फिर और इसमें मैम हाँ बस्ती बोलिए। और फिर प्रवाल पंचामृत, तामदुदा ऐसे भी दे सकते हैं मैम, बस ब्राह्मी वही वही घृत। कामधुदा दे सकते हैं आप, देखिए दाड़िम का तो कोई भी विकल्प दे सकते हो ना मैम, दाढ़ी मारिष्ट, दाढ़ी मावले, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मानस पे तो अभी मैडम ने भी बताया, वो ही दे, वो सब टैबलेट तो दे ही सकते हैं, और हम्म काउंसलिंग
यानी पहले एकदम नहीं, पर आहिस्ता आहिस्ता सब सिम्टम्स खत्म हो जाते मैम। विरेचन देते रहे बीच बीच में और थोड़ा मात्रा बस्ती का कोर्स किया तो अच्छा रहता है और अच्छे से लाइफ। बेसिकली बच्चों का क्या है, लड़कियों का आजकल देर से उठने की बहुत आदत है। हम 9 बजे उठते, 9:30 बजे उठते, रात को देर हो गई। और जो 10th 11th 12th का जो रहता है ना मैम, वो सभी लड़कियों में ना क्या होता है, वो देर जागरण रहता है उनका, पढ़ाई यस क्लास। एग्जैक्टली तो यस। ये पीरियड उनका होता ही है। हम उनका कितना भी बोले कि तुम सुबह उठ के पढ़ाई करो, और उनको जो आदत लगी रहती है ना रात को पढ़ने की, तो मैं तब वो डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए और बाद में तुम्हें फिर एटलीस्ट एक बस्ती तो करने, तो विरेचन ले लो थोड़ा सा, ये भी शमन चिकित्सा देती रहती हूँ, बस्ती के लिए रेडी नहीं होते रहती, पर एटलीस्ट शमन देती रहती हूँ। फिर बाद में मैं बोले जैसे खत्म हो जाएगी एग्जाम, एग्जाम तो बाबा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज करो अपनी। यस अभी जागो। देखिए एक और सिंपल बात बताती हूँ। रॉ फूड एंड कोल्ड फूड, कच्चा खाना और ठंडा खाना कम तो कर सकते हैं। देखिए यही तो वात के प्रकोप के कारण, कच्चा खाने से ही तो इंडाइजेशन और बाकी समस्या है, अपान की गति विकृत हो जाएगी, वो अवॉइड कर सकते हैं। अब बच्चों को खाना अच्छे से पका हुआ, तो मतलब खाने का मैं क्यों बता रही थी, खाने का बहुत ही ज्यादा परिणाम सब पर होता है, हार्मोन्स पर भी होता है एंड ऑल मतलब दोषों पर भी होता है। अंदर जब उसको पूछते हैं तो रात को जागते तो बोलते हैं अभी ना हमको कॉफी पीते हैं हम लोग रात को पढ़ाई। हाँ वो कितना गलत है आप देख तो बताइए। फिर वो प्रॉब्लम होता है ना, कॉफी 2-3 कप हो गए, ये हो गए, तो अभी क्या इनको बताना पड़ता है ना, अभी तुम 2 बजे कॉफी पियोगे तो कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये होता है, मैंने मतलब मेरा बहुत अच्छे से इसमें ये है कि मैं बताती हूँ ना सबको। और ऐसे लड़कियां या लाइक कॉलेज की भी लड़कियां आती है ना बहुत सारी, तो बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट मिलता है पीएमएस के इसमें, और धीरे धीरे सच में रेगुलराइज हो जाता है। त्रिकटु त्रिफला विपत्तिकर चूर्ण दाढ़ी मावले यह देने से, और खान पान में भी उनके देखिए अभी जैसे ये हीमोग्लोबिन की समस्या है, उसके लिए काम कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड कैल्शियम, विटामिन B6 मिनरल्स है, और विटामिन D है जो जरूरी है, इस आयरन लॉस को प्रोवाइड करे, जो थकान नहीं आएगी। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा ना। यस मैम, बहुत सारे मैम ऑप्शन हमारे में तो बहुत है ऐसा। यस अश्वगंधा शतावरी त्रिफला लौध्र बहुत अच्छा है, त्रिफला, Yes. और इसका भी बहुत अच्छे से है, जो हार्मोन्स को भी और ओवरऑल उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है केवल आप यहाँ पे मतलब शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए ना, कि आगे की उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ ठीक रहे, वो सोचिए। क्योंकि आगे भी तो फिर 2-4 साल में शादी के बाद तो वही फिर आने वाली है ना समस्या की, फिर साइकिल रेगुलराइज करो, जो भी समस्या है। तो आप पहले क्यों नहीं इसके साथ ये करते हो कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा है, कभी कभी बीच बीच में तो दे सकते हो ना हम लोग ये, कि फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो आप बोर्नविटा के बजाय इसका प्रयोग हफ्ते में 3 दिन तो भी कर सकते हो। अश्वगंधा शतावरी, जो अश्वगंधा को ऐसा मत सोचिए कि केवल शुक्र धातु पर काम करती है, इट्स गुड स्ट्रेस रिलीविंग, और एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है ये। यस और मैम। मूड स्विंग्स अश्वगंधा को लेकर, एक अश्वगंधा का नाम मतलब ऐसा सोचा जाता है कि केवल सेक्सुअल हेल्थ के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स एक बहुत अच्छा रसायन है, सभी धातु के लिए अच्छा होता है अश्वगंधा, और मूड के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अश्वगंधा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए काफी सुंदर काम करती है। और मैम प्री मेंस्ट्रुअल होता है तो क्या होता है, जब मेंसेस आते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, लड़कियां कुछ ना कुछ बहुत हाई एक्टिविटी भी करती है ना, चलो भागम जो है, तो नहीं वो उसमें वो इसके लिए तो मेंस्ट्रुअल के वक्त वो सिम्टम आते हैं, तो उनको वो भी समझाना चाहिए मेंस्ट्रुअल के वक्त कैसे फॉलो करना है पैटर्न। थोड़ी शांति रखनी है कि कुछ भी काम करो पर थोड़े धीमे गति से करो, आज मैं इधर जाऊंगी शॉपिंग जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी, ये करूँ तो फिर तो ये तो होगा ही मैम, सिम्टम्स आएंगे। नहीं यस। और आज मुझे ना मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास मेडिसिन तो काफी है, बट मेडिसिन बार बार वही वही मेडिसिन नहीं ना, हमारे लिए बाकी भी हम लोग बाकी सारे साधनों को भूल ही जा रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन की बातें होती है कि मुझे ये दवा चाहिए, रजत प्रवृत्ति भी दे दूं क्या, ये दे दूं क्या, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जो नॉन आयुर्वेदा और नॉन मतलब ले मैन, दे आर यूजिंग वेरी वेल, आयुर्वेद को पढ़ के यूट्यूब सर्च करके वगैरह बहुत अच्छे से वो यूज कर रहे हैं। और हम लोग क्यों फिर ऐसा नहीं कर सकते ना। और फिर हमारे पास बाकी अगर
पेशेंट कंडीशन में आता है मेंस्ट्रुअल पेन को लेकर, तो हम लोग पत्रांगा, ये वो रजप्रवर्तिनी वटी, बहुत सारे फिर हमारे पास तो विकल्प, बट हमें थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और यही पीएमएस आगे जाकर फिर पीसीओडी, फाइब्रॉइड वगैरह वगैरह सारा कुछ उसमें हो जाता है। ये मैम मंदाकिनी मैम ने जो बोला ना, इनको योगा और वो प्राणायाम वगैरह करना ही चाहिए। वो उससे तो और अच्छा सिम्टम रिलीव होता है, कम मेडिसिन लगता है वो किया वही तो, वो बेटर यस। सीखना चाहिए। और फिर बाद में जैसे समस्या के लिए तो मतलब फिर सभी लोग जाते हैं ना, वो तो एक पैटर्न ही है, बट बिना इसके आप कैसे ये कर सकते हो? हाउ यू कैन मैनेज यूर प्री प्यूबर्टी फेज, प्री प्यूबर्टी फेज को कैसे बैलेंस करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग केवल उपदेश देते कि खेलो कूदो मत, और ये मत करो वो मत करो, बट क्या करे ये भी तो बताना चाहिए। बट आजकल एक्चुअली मैंने देखा ना, स्कूल में बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, स्कूल में चलते बहुत हैं अच्छा चल रहा है, बहुत काउंसलिंग कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, और हाँ। काफी इम्प्रूवमेंट भी है एक्चुअली, पहले जैसा नहीं है। एंड बहुत अच्छा है। मुंबई में क्लासेस होते हैं मैम स्कूल में ये सब बताने But- के कैसे देख के। यस, और मैंने बहुत मतलब देखा है ना, काफी इन सभी चीजों का लड़की के स्टडी पर काफी परिणाम होता है। ये भी बहुत ही एक, मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है कि जो आते हैं ना बिफोर, माए आती है ना कभी कभी भी, साइंस कैसे समझाए हम क्या बिफोर प्यूबर्टी के लिए, मुझे पूछते हैं तो फिर हम लोग बताते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ मोस्टली जरा मोटी साइड में ही रहते हैं ना, तब मैं उनको पूछती हूँ इनका ये खाना कम कीजिए, नहीं तो टाइम पे भी नहीं आए और जल्दी आने लगे मैम। 9 साल के बच्चे को भी आ रहे, 10 साल के बच्चे को भी आ रहे, तो कभी कभी मैं बताऊं इसका कारण क्या है, मैं बताऊं? मोबाइल, मोबाइल, खान पान, बहुत सच में नहीं। आप लड़कियों का क्यों, आप लड़कों को भी देखिए ना मैम, लड़कों को भी देखिए ना, बर्गर खाना तो इतना छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मैगडी दिखाते हैं हाथ इतना मॉडर्न जल्दी। लाइफ। और केवल लड़की को क्यों मैम, लड़कों को देखिए 7वीं 8वीं के बच्चों को इतनी बड़ी दाढ़ी आ जाए। हाँ मैम। कभी कभी इतना ये लगता है कि यार इतना छोटा बच्चा, मतलब ऐसे हम तो छोटा ही समझते हैं ना, बट वो तो बड़ा होता है ऐसे। तो क्यों लड़कियों में, क्यों लड़कों में भी तो बदलाव आ रहे हैं ना, उनका भी तो जो ये होता है वो भी जल्दी आ रहे हैं ना उनको भी। एक्चुअली लड़कों में देर से होता है, लड़की के अगर देखेंगे तो लड़कों का जो प्यूबर्टी होता है ना उसका एज ज्यादा है लड़कियों से, बट वो भी तो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं ना। द्राक्षा वगैरह भी काफी अच्छा है ना, इसमें आप द्राक्षा का अवलेह वगैरह भी खिलवा सकते हो। एंड द्राक्षादि कषायम है जो, फिर मतलब चक्कर आना, मनोवा स्त्रोतस के लिए बहुत अच्छा है ये, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीव करता है द्राक्षा, और वात पित्त का तो शमन करता ही है, और अग्नि के साथ साथ बाकी धातु रस और मन पर भी काम करता है। यस, बताइए और किसी का इसमें कुछ आपका विचार है? हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर तनिका, तनिका, डॉक्टर सुवर्णा जी, अर्शिया जी, डॉक्टर हर्षा बामटे, बताइए मैम आप क्या ये करती है, उसमें क्या विचार करेंगी? क्या हम मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से पहले ये चूर्ण, हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने आज का सेशन रखा है ना पीएमएस और पीएमडीडी को लेकर। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ही आप कुछ उस पे बदलाव करिएगा ना, आप कर सकते हो और करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए ना। नींद का काफी होता है मैम, देखा आपने, मोबाइल का भी काफी परिणाम है, मतलब ओवरऑल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके बच्चे शिकार हो रहे। सोशल विड्रॉल होता है कभी कभी, आपने देखा है कुछ लड़कियों को, लड़कों को कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहते, कोई घर में आ जाता है तो फिर मुंह चुरा लेते हैं और खेलना कूदना बंद कर देते हैं, मतलब अपने आप में खोए रहते हैं। ये तो भी एक सिम्टम है। आर यू एग्री विद दिस मंदाकिनी जी? ये भी तो सिम्टम है, उसको भी तो डील करना है ना, ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन ही दो। बहुत देखा जाता है ये सोशल विड्रॉल। मैम आजकल तो ऐसा है ना, हाँ बोलिए मंदाकिनी जी, बोलिए। मैम आजकल क्या है ना कि अब वो उतनी गैदरिंग रही नहीं है ना, और जो बच्चे हैं वो स्कूल में, घर में तो सबकी ना ऐसे जॉइंट फैमिली तो रही नहीं है, और जो बच्चे हैं और वो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके भी अपने ग्रुप्स होते हैं, वो उसी में ही मैम रमे रहते हैं। तो फिर घर पे आने के बाद फिर वो टीवी, इतना होमवर्क हो जाता है वो उसमें लगे रहते हैं, और पेरेंट्स भी वर्किंग हो गए मैम। तो
ना फोकस ही नहीं दे पाते मैम अपने बच्चों को। यस, तो फोकस नहीं दे पाते, तो मतलब हर बच्चे कोई अपने आप में ही, देना होगा टाइम अपने बच्चों के लिए। हर कोई अपने आप में ही व्यस्त है ओवरऑल। यस यस मैम, इसमें हम मर्म के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल करिए आप ना, इसके कर सकते हैं, स्तपनी है, अपांग मर्म है, और इंद्रवस्ती है, मणिबंध है, कुर्च है, कुर्च स्थिर है, मतलब लिम्स के मर्म, हाथ के जो है वो काफी अच्छे मेंटल डिसऑर्डर में या मेंटल इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हो आप इसमें। और विटअप और कुकुंदर कर सकते हो पेन के लिए, वो तो मतलब बाकी तो मेंस्ट्रुअल पेन के लिए तो है, बट अभी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ना इस शीर के मर्म करिएगा, स्तपनी और ये वो वाले जो हम लोग डिप्रेशन और बाकी चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं, अपांग, स्तपनी, ये सारे बिल्कुल अच्छा, मतलब ये हम कर सकते हैं इसमें। जी मैम, थैंक यू। आप करती है क्या मर्म का प्रैक्टिस? जी मैम, करती हूँ मैं इसीलिए मैंने ये अभी यस, शुरू किया है। जब से आयुष दर्पण से जुड़े हैं तभी से शुरू किया है, इसीलिए वेरी मैंने गुड। पूछा आपसे कि इसमें कैसे हम लोग। मैम यस, मैं जो मतलब जो सीखती जाती हूँ वो जरूर मैं ऐड करती जाती हूँ, दवाई बिल्कुल फिर प्राणायाम फिर आसन फिर प्राणायाम देन मर्म। तो ऐसे ऐड कर करके थोड़ा मरीजों में टाइम लग जाता है, लेकिन जो आता है वो सारा डाल देती हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में मैम। ये बिल्कुल है। बिल्कुल, नहीं वो तो करना ही चाहिए ना, ऑफ कोर्स, मतलब इसका तो काफी अच्छा प्रभाव रहता है ना इन सभी का। जी तो आप प्रकृति के अनुसार भी कर सकती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी उसमें। अभी और स्थपनी का क्या है ना मैम, ये नर्वसनेस के लिए काफी अच्छा है, और हार्मोन्स के लिए स्थपनी का आप जरूर स्टिमुलेट करेगा स्थपनी मर्म को, बहुत ही और सिंपल है वो, आईब्रोज के बीच में उसको तो ज्यादा आपको मतलब पेशेंट भी खुद से समझ जाता है, वो तो एकदम अच्छे से कर सकते हो ये स्थपनी का ना स्टिमुलेशन, बहुत अच्छा है, नर्वसनेस के लिए भी है, और सेल्फ हीलिंग जो बोलते हैं हम लोग उसके लिए काफी अच्छा है, सेल्फ हीलिंग के लिए। सो मैम, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हम पहले से ही उनको बता दें कि 7 से 8 हाँ, बार कर रहे हैं ना, तो यस आई थिंक अच्छा यस यस, रहेगा। अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ। यस, और इवन फिर तलर उदय भी काफी अच्छा है, जो मांस मर्म है ना तलर उदय, वो काफी अच्छे से ना प्राण को कंट्रोल करता है ना, नाभि रीजन को, तो मतलब ये भी आप ये कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हो। और एंजाइटी के लिए सीमंत मर्म है, जो मतलब जस्ट हम लोग उसको सिर को केवल ये करके स्टिमुलेशन करते हैं ना, जो बच्चों को मतलब जैसे सहलाना इस टाइप से करते हैं ना इसको, तो वो काफी अच्छा लोटस है। पोज में, लोटस हाँ, पोज बना केवल करके। हाँ बस उतना ही करना है। श्रृंगाटक वगैरह है, बट वो सद्यो प्राणर है, बट फिर भी उसको वही इसी तरीके से करना है। अधिपति को भी वैसे ही मतलब जेंटली स्टिमुलेट करना है, जस्ट हाथ लगाना है वहां पे ना सर पर, तो ये प्राणवायु और एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए काफी अच्छा है अधिपति का। हाँ, ये आप पीसीओडी की बात कर रही थी, तो पीसीओडी में मैं इंद्रबस्ती बताती हूँ, और क्योंकि पीसी ये इंद्रबस्ती रक्त व स्रोत पर काम करती है ना, तो हाथ और पैर दोनों में भी कर सकते हो ये, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए दोनों काम करेंगे, रक्त व स्रोत को कंट्रोल करते हैं ना इंद्रबस्ती, सो यू कैन गो विथ दिस। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे कि हम लोग शतावरी का यूज करते हैं, तो समटाइम ऐसा है क्या कि कफज वाले प्रकृति में शतावरी थोड़ा सा, भले ही आप किसी भी कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, अश्वगंधा शतावरी गिलोय किसी के भी कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो वो थोड़ा सा वेट मतलब बढ़ाती है, क्योंकि ना क्या यस, होता है जैसे कभी कभी होता है, हाँ हाँ, हाँ मेंस्ट्रुएशन वाली लड़कियां आती है ना, तो वेट तो पहले ही बढ़ा होता है उनका, और मेंस्ट्रुएशन हो जाने के बाद तो सम लॉस तो होता ही है वेट का। ठीक है मैम, तो उसमें अक्सर मैंने क्या ऐसा किया है कि जिन्हें मैं पतली दुबली देखती हूँ, तो उनको अगर ये कॉम्बिनेशन दे दो ना मैम, तो जो वेट तो एक तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से बढ़ता है, और फिर उसके बाद उस जब इसको हम देने लगते हैं तो वो 2 किलो मैंने देखा है उसमें 2.5 किलो 1 किलो का फर्क आ जाता है, और जब उसको मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, जब उसके बाद हम उसका वेट लेते हैं ना, तो वो हाँ उतना ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, फिर वो जो 1 किलो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया होता है ना, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है मैम। तो ऐसा क्या मैंने ही फील किया है, आप लोगों ने किसी ने फील किया नहीं है? नहीं, शतावरी से थोड़ा सा होता है, क्योंकि मधुर मधुर है ना, वो मधुर मधुर गुण की है, तो थोड़ी सी कुछ मतलब कुछ लोगों में होता है, और जिनकी थोड़ी सी टेंडेंसी भी हो ना उनमें भी होता है। वात में ज्यादा मैंने कभी देखा नहीं, वात प्रकृति के लोगों में, और बट ओवरऑल प्रेगनेंसी में वगैरह या पोस्ट प्रेगनेंसी में जैसे लैक्टेशन में वगैरह देते, तो उसमें थोड़ा वेट गेन देखा जाता है, धातु पुष्टि होती है ना शतावरी से, इसीलिए। लेकिन मैम मैंने बड़ा दिमाग भी लगाया है, कई बार मैंने त्रिकुट भी मिला दिया, मतलब कुछ हाँ, ऐसे मिला दिया कि शायद वो उसका इफेक्ट कम करे, अच्छा लेकिन नहीं करता, वो उतना नहीं करता कम मैम। अच्छा, मिला देने के बाद नहीं करता, ऐसा आपका ये है?
हाँ वो कम नहीं करता है। अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और हमने Trico2 मिला दिया या कुछ ऐसा मिला दिया तीक्ष्ण टाइप का थोड़ा सा कि चलो भाई नहीं ऐसा करता है, एग्जैक्ट। हाँ तो क्या पता थोड़ा काम कर दे, क्योंकि आपने ना देखिए शतावरी आपने दूध के साथ और इसमें बला कोक्षु पुनर्नवा और अश्वगंधा डालकर दिया तो वो थोड़ा नहीं। सा लिफ्ट करती है। हाँ बट अच्छा, हाँ, इसके साथ में और फिर आपने अच्छा, जैसे आप बता रही ना Trico2 मिला दिया तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा ना ऑफ कोर्स। ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाया मैंने मैम कभी, जो आप बता रहे हैं ना, बला तो बहुत पुनर्नवा फेमस है, डॉक्सीरिबन, वो बहुत ये वाला फेमस है, नहीं। हम लोग तो काफी देते हैं यहाँ पे ना अच्छा अच्छा। धातु क्षय में। और जैसे मतलब एंटी मुलेरियन डक्ट को काम करने के लिए, एंडोमेट्रियम थिकनेस को बढ़ाने के लिए, इनफर्टिलिटी के केसेस में जो शीरपाक बनता है इसमें ये सारा डालिएगा जरूर। बोक्षुर बहुत अच्छे से सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पुनर्नवा भी अगर कोई सूजन है तो वो बैलेंस करती है। अश्वगंधा तो प्रमोट ही करती है बिल्कुल। तो ये सारा डालकर शीरपाक देते हैं ना तो काफी अच्छा पेशेंट में रिजल्ट है। इवन हमने उस दिन हाइपो यूटरस हाइपो मतलब स्मॉल यूटरस में भी वही डिस्कशन किया था। बहुत अच्छा है, आप कभी यूज करके देखिएगा ना ये कॉम्बिनेशन में। मतलब जी शतावरी अश्वगंधा बला पुनर्नवा गुक्षुर मिलाकर दीजिएगा। इनफर्टिलिटी में वगैरह काफी चलता है ये combination, बहुत बेस्ट इवन है। मैम ये वाला जो मेनोपॉज वाले आते हैं ना हॉट फ्लैशेस में और मूड स्विंग वाले में, इसमें ब्राह्मी जटामासी अश्वगंधा गुड़ची का देते हैं ना बना यस करके, यस तो इसका देते भी हैं। काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बस प्रॉब्लम यही मुझे आ जाती है कि ये वेट वाला, यही थी। अब आपने हाँ बताया, अभी मैं वो करके देखती हूँ। थोड़ा उसको एक्टिव रखिएगा पेशेंट को। मतलब जैसे आलसी वगैरह होगा, लेजी लाइफस्टाइल होगी तो भी थोड़ा हो सकता है। तो थोड़ा उसको एक्टिव बनाइएगा, हो जाएगा ना इसमें ऐसे। जी ओके चलिए, थैंक तो आई थिंक आज का थोड़ा सा हमारा हम लोगों ने थोड़ा मतलब ये अवेयरनेस के रूप में भी इसको मुझे ये करना था कि भाई आप थोड़ा स्टार्ट करो इसको लेकर ना, ऐसे विचार करो घर में। लड़कियों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विकार होने के पहले उसकी स्वस्थ रक्षण करे, उसी टाइप का ये है। थोड़ा सा चेंजेस करना स्टार्ट कर दो लाइफस्टाइल चेंजेस से। बस मतलब उसको ऐसे बंदी बनाकर मत रखो, लेट हर ग्रो, मतलब उसको ग्रो होने दीजिएगा। और बहुत ही कुछ माए बहुत ही फिर मतलब बहुत ही ज्यादा उस पे बंदी लगा देती है, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो भी ठीक नहीं। उसके साथ फिर उसका मेंटल ये हो जाता है ना, मेंटली फिर वो फिट नहीं रहती, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे तो वो भी नहीं करना है। बट धीरे धीरे से उसको थोड़ा उसके हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ उसको ले जाना है। ठीक है, ओके चलिए फिर आज के लिए नमस्कार सभी को। और आप भी जुड़िएगा, सारे हमारे डॉक्टर्स मैंने शेयर किया है लिंक, आप भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ग्रुप में आएंगे तो और अच्छा इंटरेस्ट आता है। सो चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्ते, नमस्ते थैंक यू। सभी को, थैंक यू।